के साथ प्रस्तुत हैं। कहानी का नाम है सच्चा राजा। ये पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कहानी है। कंचन वन में शेर सिंह का राज्य समाप्त हो चुका था, पर बिना राजा की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जंगल राज हो, जिसकी जो मर्जी वह कर रहा था। वन में अशांति, मारकाट, गंदगी इतनी फैल गई थी कि वहाँ जानवरों का रहना मुश्किल हो गया। कुछ जानवर शेर सिंह को याद कर रहे थे। जब तक शेर सिंह ने राजपाट संभाला हुआ था तो सारे वन में कितनी शांति और एकता थी। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह वन समाप्त हो जाएगा और हम सब जानवर बेघर होकर मारे जाएंगे। गोलू भालू बोला, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना सभी की सहमति से हम अपना कोई राजा चुन लें जो शेर सिंह की तरह हमें पुनः एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर से अमन शांति हो जाए। सभी मोलू भालू की बात से संतुष्ट हो गए, परंतु अब ये समस्या थी कि राजा बनाया किसे जाए, क्योंकि सभी जानवर एक दूसरे को स्वयं से बड़ा बता रहे थे। सोनू मोर बोला, क्यों ना 15 दिन तक सभी को कुछ ना कुछ काम दे दिया जाए, तो सब अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे, उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। सोनू मोर की बात से सब सहमत हो गए और फिर सभी जानवरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दे दिया गया। बिम्पी लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम दिया गया, भोलू बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का, सोनू हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया था और मोनू खरगोश ने घास की सफाई की थी। जब 15 दिन बीत गए तो सभी जानवर अपने अपने कार्यों का व्याख्यान लेकर एक मैदान में एकत्रित हो गए। सभी जानवरों ने अपना काम बड़ी सफाई और पूरी मेहनत से किया था। सिर्फ सोनू हाथी था जिसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला था। अब एक समस्या फिर खड़ी हो गई, आखिर किसके काम को सबसे अच्छा माना जाए। बुद्धिमान मोनू खरगोश ने युक्ति सुझाई, क्यों ना मतदान करा लिया जाए। जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे हम उसे ही अपना राजा चुन लेंगे। तो अगले ही दिन सवेरे सवेरे चुनाव रख लिया गया। एक बड़े मैदान में सभी पशु पक्षी अपनी राय देने के लिए एकत्र हो गए। जब मतदान समाप्त हुआ तो मतों को गिनने का काम शुरू हुआ, परंतु यह क्या, सोनू हाथी गिनती में सबसे आगे चल रहा था और जब लास्ट में मतों की गिनती समाप्त हुई तो सोनू हाथी सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हो गया। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां उपस्थित हुए और उपस्थित सभी जानवरों को संबोधित करते हुए बोले, सोनू हाथी प्रतिदिन पत्थर लेकर गड्ढे तक जाता था, किंतु जब उसने देखा कि उस गड्ढे में मेरे अंडे रखे हुए हैं तो वह पत्थरों को उसमें न डालकर पास की जमीन पर एकत्रित करने लगा। सोनू ने अपने राजा बनने के लालच को छोड़ एक जीव को बचाना ज़्यादा उपयोगी समझा। उसकी इस परोपकार की भावना को देखकर हम पक्षियों की भावना भी यह कहती है कि जो अपने लालच को छोड़कर दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखे वही सच्चे तौर पर शासक बनने का अधिकारी है। और इस वन में पक्षियों की संख्या पशुओं से अधिक है, इसीलिए सोनू हाथी का चुनाव हुआ है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो परोपकार की भावना को सर्वोच्च स्थान दे और अपने हितों का ध्यान न रखकर परहित की तरफ ध्यान दे, उसी में एक कुशल नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं और वही राजा बनने का अधिकारी होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।